एक ऐसा मुल्क जिसका हुक्मरान एक जमाने में पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझा जाता था, इसराइल उसके नाम से कांपता था। उस पर और उसके बेटों पर हॉलीवुड ने इतनी गंदी फिल्म बनाई कि सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। इस फिल्म में दिखाया गया कि उसके बेटे मजे के लिए स्कूल जाते हुए छोटी बच्चियों को उठाकर ले जाते थे। अस्तगफिरुल्लाह, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था या सिर्फ फिल्मी प्रोपेगेंडा था? इस मुल्क के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल का जखीरा मौजूद है। यहाँ मर्दों के मुकाबले में औरतें बहुत कम हैं, लेकिन जो औरतें यहाँ रहती हैं वो हूरों और परियों से कम नहीं लगती। अफसोस की बात यह है कि आज इस सरजमीन पर हर किस्म का गंदा काम खुल्लम खुला हो रहा है। और अभी हाल ही में एक नया वाकया सामने आया है, जहां एक इराकी एमपी के घर से नकदी, सोने के ढेर और सोने का अंडरवेयर तक बरामद हुआ, जो सुनकर हैरत होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इराक की, इस मुल्क की जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा सरजमीन है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों में इसकी एक अलग ही इज्जत और एहतराम है। यही वो जगह है जहाँ हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक मौजूद है, जिन्हें तमाम औलियाए किराम में सबसे आला मर्तबा हासिल है। आपको बताऊंगा कि सद्दाम के जाने के बाद इस मुल्क का क्या हाल हुआ और उनकी बेटियों के साथ क्या कुछ गुजरा। आज वो कहाँ हैं और किस हालत में जिंदगी गुजार रही हैं। मेरी जान, इराक का पूरा और सरकारी नाम जमहूरिया इराक है। ये मशरिक़ वुस्ता का एक ऐसा मुल्क है जो अपनी जुग्राफियाई और तारीखी अहमियत की वजह से हमेशा से दुनिया की नजरों में रहा है। उर्दू में भी उसे इसी नाम से जाना जाता है। बज़ाहिर ये लैंडलॉक्ड मुल्क लगता है, यानी इसका बराह रास्त समंदर से कोई लंबा कनेक्शन नहीं। अलबत्ता अल जुबैर के इलाके से खलीज फार्स तक एक बहुत छोटी सी साहिली पिट्टी जुड़ी हुई है जो इंतहाई महदूद है। मगर इसी छोटे से खित्ते ने वक्त के साथ अमेरिका की नजरें अपनी तरफ खींच लीं और फिर हालात ऐसे बदले कि जंग ने जन्म ले लिया। यहां सरकारी तौर पर अरबी और किर्दी जबानें बोली जाती हैं, लेकिन तुर्की, फारसी, आरामी और अंग्रेजी भी आम लोगों की जबान में शामिल हैं। ये सरजमीन सदियों पुरानी तहजीबों की गवाह है, जहां से इंसानियत की बहुत सी कहानियां शुरू हुईं। यहां जिंदा दिल हैं, खास तौर पर नौजवान अपनी खूबसूरती और दिलकशी के बायस मशहूर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गैर मुल्की मेहमानों का खैर मख्तम करना और उनकी हर मुमकिन मदद करना इराकी अवाम का खास वस्फ बन चुका है। आबादी के लिहाज से तकरीबन 80% अरब हैं, 15% किर्द और बाकी 5% दीगर अक़वाम। मजहब की बात करें तो 95% मुसलमान हैं, जिनमें 61% शिया और 34% सुन्नी हैं। बाकी 3% में ईसाई और दीगर मज़ाहिब वाले शामिल हैं। मईशत का ज्यादातर दारोमदार तेल और गैस पर है और यह दुनिया के इन 4 बड़े ममालिक में शुमार होता है जिनके पास सबसे ज्यादा तेल के जखायर मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि दुनिया का सबसे पहला पहिया भी यही लकड़ी से तैयार हुआ था, जो इंसानी तारीख का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। मगर अफसोस कि इस मुकद्दस सरजमीन का एक तारीख पहलू भी है। बड़े शहरों में फहाशी आम हो चुकी है। डांस बाज, शीशा क्लब और मसाज सेंटर्स खुले आम चल रहे हैं, जहां गैर मुल्की लोग अपनी अय्याशियों के मजे लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस पाक जमीन को इस गंदगी से पाक कर दे, आमीन। इराक का दारुल हुकूमत बगदाद है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी है। अरब दुनिया में ये मिस्र के काहिरा के बाद दूसरा बड़ा शहर शुमार होता है। दरियाए दिजला के किनारे आबाद इस शहर को सन 762 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत का मरकज बनाया गया। इसके बाद ये इल्म दानिश, तिजारत और मईशत का गढ़ बन गया और दुनिया भर में इल्म हिकमत का गहवारा कहलाने लगा। यही बगदाद है जहां हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक मौजूद है, जिसे हैदर खाना मूस भी कहा जाता है। आपने दीन इस्लाम की खिदमत में बेशुमार कारनामे सरंजाम दिए और लाखों लोगों को इस्लाम के दायरे में दाखिल किया। हर साल दुनिया भर से लाखों जायरीन आपके मज़ार पर हाजिर होते हैं, जिनमें पाकिस्तान से भी हजारों अकीदतमंद जमीनी और फजाई रास्तों से यहां पहुंचते हैं। बगदाद का कुल रकबा तकरीबन 673 मुरब्बा किलोमीटर है। बगदाद एक मुकम्मल मेट्रोपॉलिटन शहर है, जिसकी मौजूदा आबादी तकरीबन 8 मिलियन यानी 80 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। मुल्क की ज्यादातर तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां यही मरकज बनकर चलती हैं। अब्बासी खिलाफत के दौर में यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका था और उस वक्त इसकी आबादी 10 लाख से भी आगे निकल गई थी। मगर सन 1258 में मंगोलों ने उसको इतनी शिद्दत से तबाह किया कि तारीख आज तक इस कर्ब को भूल नहीं सकी। बाद में सन 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और यह जंग 2011 तक चलती रही। इस पूरे अरसे में बगदाद को शदीद नुकसान पहुंचा और उसकी तारीखी विरासत का बड़ा हिस्सा बर्बाद होकर रह गया।
अब रुख करते हैं करबला की तरफ। करबला वो मुकद्दस शहर है जिसे पूरी दुनिया जानती है और मुसलमानों के दिलों में इसके लिए बेपनाह मोहब्बत और अकीदत बसी हुई है। ये वो मुकाम है जहां हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक है। आपने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ऐसी अजीम कुर्बानी पेश की जो कयामत तक याद रखी जाएगी। करबला ही में हजरत गाजी अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार भी मौजूद है, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए निहायत मोहतरम और अकीदत का मरकज बन चुका है। हर साल दुनिया के 60 से जायद ममालिक से लाखों जायरीन यहाँ आते हैं। बहुत से लोग तो सैकड़ों मील का सफर पैदल तय करके करबला पहुंचते हैं। पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद में मुसलमान इन मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए इराक का सफर करते हैं। करबला का कुल रकबा तकरीबन 424 मुरब्बा किलोमीटर है और उसकी आबादी तकरीबन 12 लाख के करीब है। इराक की सरजमीन पर हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम और आपके पोते हजरत सैयद मोहम्मद तकी जव्वाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ारात भी मौजूद हैं। हजरत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम आले नबी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से हैं। आपकी विलादत सन 745 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में हुई और आप अल काजिम के लक़ब से मशहूर हुए। दुनिया भर से आने वाले मुसलमान इन मकामात की जियारत को अपनी बड़ी सादत समझते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इराक बेशुमार मसाइल से दो चार है। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और लाखों लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी सबको मयस्सर नहीं। सिर्फ 75% आबादी को ही साफ पानी मिलता है, जबकि बाकी लोग नहरी पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इराक का कुल रकबा 4,38,317 मुरब्बा किलोमीटर है। इस हिसाब से ये दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क बनता है। इस रकबे का तकरीबन 47% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जो दरियाओं, नदियों, नालों और आबशारों की शक्ल में फैला हुआ है। यही सरजमीन दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों का मरकज रही है। कदीम आसार ये बताते हैं कि इस सरजमीन पर सबसे पहले सुमरी कौम आबाद हुई, उसके बाद सामी लोग आए और उन्होंने बाबुल को अपना मरकज बना लिया। मुसलमानों के कदम पहली बार इस खित्ते पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में पड़े। सन 750 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत कायम हुई, जो तवील अरसे तक कायम रही। फिर 1258 में मंगोल, तुर्कमान और सफारी अक़वाम ने कब्जा कर लिया, जो तकरीबन 3 सदियों तक जारी रहा। इसके बाद 1534 में उस्मानियों ने खूनरेज जंगों के बाद इस खित्ते को फतह किया और तकरीबन 400 साल तक हुक्मरानी करते रहे। पहली जंग अजीम के दौरान 1919 में बरतानिया ने इराक पर कब्जा कर लिया। फिर 1921 में शाह फैसल बादशाह बने और 12 साल तक हुकूमत की। उनके बाद शाह गाजी और फिर शाह फैसल दुवूम तख्त पर बैठे। ये बादशाहत 1968 तक कायम रही, जब जनरल अब्दुल करीम ने बगावत करके हुकूमत इनकलाबी काउंसिल के सुपुर्द कर दी। 5 साल बाद यानी 1963 में कर्नल अब्दुल्ला बरसरे इख्तदार आए, लेकिन 1966 में एक फजाई हादसे में जाँ बहक हो गए। फिर अब्दुल रहमान सदर बने और इसके बाद इख्तदार जनरल अहमद हसन अल बकर के पास आ गया। 1969 में अहमद हसन अल बकर के बाद मुस्लिम दुनिया के मशहूर रहनुमा सद्दाम हुसैन सामने आए। वो बिलाशुबा एक निडर और मजबूत लीडर थे, जिन्होंने अपने मुल्क और उम्मत मुस्लिमा के लिए भरपूर जद्दोजहद की। उनके दौर में कई जंगें हुई, लेकिन उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि मुसलमान कमजोर नहीं। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया। ये दोनों जंगें इराक के लिए भारी साबित हुईं। 17 जनवरी 1971 को सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर मिसाइल दागे और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो गई। 1981 में इसराइल ने बगदाद में मौजूद एटमी रिएक्टर तबाह कर दिया, जो इराक के लिए एक बड़ा नुकसान था। उसके बाद बरतानिया की पुश्तपनाही से अमेरिका ने हमला किया। ये जंग 23 फरवरी 1971 तक यानी तकरीबन 1 माह और 6 दिन जारी रही। अमेरिका ने अपनी मर्जी की हुकूमत कायम कर दी और सद्दाम हुसैन को दहशतगर्द करार दे दिया। अवाम को भी उनके खिलाफ बहका दिया गया। बिलाखिर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उस वक्त उनकी उम्र 69 बरस थी। सद्दाम हुसैन अमेरिका और मगरिब के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन थे, इसीलिए उनके खिलाफ अवामी राय हमवार करने के लिए उनके पूरे खानदान को शैतान के रूप में पेश किया गया। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद उनकी बेटियों के साथ भी हालात ने अजीब रुख इख्तियार कर लिया। इख्तदार खत्म होने के बाद वो सब शदीद खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला हो गईं। उन्हें अपने वतन से निकलना पड़ा और मुख्तलिफ अरब ममालिक में पनाह लेनी पड़ी। आज सद्दाम हुसैन की बेटियां इराक में नहीं रहती, बल्कि उर्दुन में मुकीम हैं, जहां वो एक आम और गोशा नशीन जिंदगी गुजार रही हैं। अगरचे कभी कभार उनका नाम मीडिया में आ जाता है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आती।
सद्दाम हुसैन के दौर के बाद उन्हें भी मुश्किलात, माली तंगी और सियासी दबाव का सामना करना पड़ा। आज वो अपनी औलाद के साथ बैरून मुल्क महदूद और पर्दादार जिंदगी गुजार रही हैं और उनकी जिंदगी का वो शान शौकत वाला दौर अब माजी का किस्सा बन चुका है। आज भी इराकी अवाम उन्हें याद करके रोते हैं। उनका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। आज भी मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी गुर्बत और मुफलिसी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इराक के परचम में सुर्ख, सफेद और सियाह रंग शामिल हैं और उनके ऊपर सफेद रंग में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। इराक की करेंसी इराकी दीनार है। एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 4 इराकी दीनार के बराबर है। यहाँ गाड़ियां दाएं जानिब चलती हैं। मुल्क में कुल 13 एयरपोर्ट्स हैं और इराक की पहचान इसके 2 अजीम दरिया हैं, दरियाए दिजला और दरियाए फरात। इन दरियाओं के किनारे सबसे ज्यादा सरसब्ज इलाके हैं जहां खेती बाड़ी और कारोबार होता है। आज का इराक नौजवानों का मुल्क है जो होटलिंग और स्पाइसी खानों के शौकीन हैं। मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है, लेकिन बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी बड़ी पसंद से खेले जाते हैं। इराकी नौजवान, खास तौर पर लड़कियां, अपनी खूबसूरती और फैशन के लिए मशहूर हैं। मुल्क का सालाना जीडीपी तकरीबन 278 अरब डॉलर है। आजकल इराक से कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो सुनकर हैरत होती है। नए वजीर आजम अली जैदी ने मुल्क में बरसों बाद सबसे बड़ा करप्शन मुखालिफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तहकीकात में जो कुछ बरामद हुआ वो सुनकर यकीन करना मुश्किल हो। एक एमपी हिंद अब्बासी के घर से $57 मिलियन नकद रकम, 27 किलोग्राम सोना और सोने का अंडरवेयर मिला। दूसरी कानून साज अलियाना सी के घर से तकरीबन $15 मिलियन नकद बरामद हुए। नायब तेल वजीर जो पहले से अमरीकी पाबंदियों में थे, उनके घर की दीवारों के अंदर $11 मिलियन से ज्यादा अमरीकी करेंसी छुपा कर रखी गई थी। गिरफ्तारियों की तादाद सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक 47 है। इराक में करप्शन कई दहाइयों से जमी हुई है, जहां वुज़रा पावर शेयरिंग सिस्टम के तहत पैसा बनाने की फैक्ट्री बने रहे। फर्क यह है कि अलजैदी ने खुद तनख्वाह ना लेने, तहाइफ कबूल ना करने और दूसरी मुद्दत ना लेने का ऐलान किया है और गिरफ्तारियां सुन्नी शिया दोनों तरफ से हुई हैं ताकि इसे सिर्फ एक गिरोह के खिलाफ सफाई ना समझा जाए। इराकी लोग आजकल एक अजीब सी मखलूत जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़े शहरों में कुछ लोग जदीद तर्ज पर रहते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, शॉपिंग मॉल्स जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आबादी अब भी मुश्किलात से दो चार है। बेरोजगारी और महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को तंग कर रखा है। घर के अंदर खवातीन रिवायती लिबास पहनती हैं और मर्द भी अक्सर अरबी तर्ज की पोशाक पसंद करते हैं। खाने पीने की बात करें तो इराकी खाने बहुत ही मजेदार और मसालेदार होते हैं। मशहूर डिशेस में मसगूफ है जो दिजला फरात की मछली को खास अंदाज में पकाकर बनाई जाती है। कबाब, मुख्तलिफ किस्म के पुलाव और दोलमा भी बहुत पसंद किए जाते हैं। साथ में ताजा नान और दही जरूर होता है। पीने में चाय का खास रिवाज है जो दिन में कई बार पी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो इराक के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और चैनल को आखिर में सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।